नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। आज हम आपको ग्रुप डिस्कशन में हमने आपको आमंत्रित किया है। यह लड़कों का पहला ग्रुप डिस्कशन है। तो आज आप बताएंगे आपका क्या टॉपिक है और आप किस बारे में चर्चा करेंगे। जी सर, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से श्रेणीबद्ध है। अच्छा, तो मौलिक अधिकार के आपका आज का टॉपिक है। जी सर। तो भारत जैसे विविधता वाले देश में मौलिक अधिकार की क्या जरूरत पड़ गई और यह कहाँ से लिए गए हैं, कुछ बेसिक बेसिक चीजें आप बताइए। जी सर, हमारे भारत देश में सर कई सारी जातियां हैं जिन्हें अपने अधिकार नहीं पता है। सर उनको अपने अधिकारों को अवगत कराने के लिए सर मौलिक अधिकार की आवश्यकता पड़ी, जिसे संविधान में अंगीकृत किया गया है। और सर यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। सर मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार इसमें ये मौलिक अधिकार इसमें ये 7 मौलिक अधिकार थे और फिर मतलब 84 संशोधन के अनुसार इसमें 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। 7वां मौलिक अधिकार सर आर्टिकल 300 के ए में चला गया है। सर ये भाग 3 से लिए गए हैं और ये जो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 14 से 18 तक हैं। इसमें भारत के नागरिकों के लिए समानता का अधिकार है और क्या कहते हैं, समानता का अधिकार है और जाति स्वतंत्रता और जन्म स्थान के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसको अपनी भारत में रहने के लिए उसकी समानता का अधिकार है उसके लिए, और उसकी जाति क्या है उसके लिए भी अधिकार है। सर हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे मानव के विकास के लिए लिए गए हैं सर। मौलिक अधिकार हैं सर। सर मौलिक अधिकार सर मूल रूप से 6 हैं। सर मौलिक अधिकार भारत के व्यक्ति की विकास के लिए सर अनिवार्य हैं और सर हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार ये वो देते हैं सर कि उन्हें हर जगह बोलने या जाति नस्ल के स्थान पर कहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो अपने मौलिक अधिकारों का सर यूज कर सकते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है। मौलिक अधिकार हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी व्यक्ति को एक समान देखा जा सकता है और सभी के लिए एक समान प्रक्रिया से काम किया जा सकता है। हाँ, तो मौलिक अधिकारों के बारे में आपने चर्चा कर ली। अच्छा, आप ये बताइए बेसिकली मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है, उसका क्या मतलब है। सर मौलिक अधिकार का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सर ये है कि व्यक्तियों को सर अपने कार्य करने के लिए और सर उन्हें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए किसी भी मतलब सरकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। सर इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। सर मौलिक अधिकार मानव के विकास के लिए, कल्याण के लिए या उसकी गरिमा के लिए दिया गया है। मौलिक अधिकार सर 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल है 14 से लेकर 18। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार मूलभूत अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? मूलभूत जिसके बिना किसी भी प्राणी की जिंदगी की जीवन जीना असंभव समझो आप। जी सर। ठीक है, जैसे आपका एक अनुच्छेद 21 है, क्या है वह? जीने का अधिकार है। इसका मतलब आपको स्वतंत्र तरीके से जीने के लिए वातावरण मिलेगा। जी सर। ठीक है, काफी सारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट डली हुई होती हैं कि हमारे पड़ोस में एक कूड़ा घर है जो कि जिसकी दुर्गंध आती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, उसे हटवाया जाए। ठीक है जी सर। तो उसे संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ऑर्डर पास करा माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कि यह 21 का उल्लंघन करता है, यह कूड़ा करकट, यह फैक्ट्री अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे यहाँ से हटाया जाए, कहीं ऐसी जगह ले आया जाए जहाँ मानव प्रभावित न हो। तो मौलिक अधिकार क्या है? एक तरीके से
मूलभूत अधिकार जिनके बिना जिंदगी जीना असंभव असंभव है। है। संविधान में तो और अधिकार भी दिए गए हैं, जी सर। जैसे मौलिक अधिकार से अगला चैप्टर, एक तो मौलिक अधिकार का चैप्टर कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तक, लेकिन वह मौलिक नहीं है, जी सर। वह एक तरीके से कानूनी अधिकार है। क्या अगर सरकार चाहेगी तो आपको मिलेंगे और सरकार नहीं चाहेगी तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण पता है आपको कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकार छीन रहा हो या छीनने की कोशिश कर रहा हो तो आपको कौन संरक्षण करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जी लगा सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार हमारा छीना जा रहा है। संविधान में कई प्रकार के 5-6 प्रकार के पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हट गया, ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब 6 रह गए, ठीक है। तो सबके लिए उसमें अधिकार हैं। क्या महिलाओं के लिए भी अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, और जो हमारे दलित वर्ग है, SC ST OBC है, उनके लिए भी अधिकार दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था करी गई है उसी के लिए, आरक्षण व्यवस्था, ठीक है, वह सब मौलिक अधिकार के अंदर आता है। अच्छा, जैसे महिलाओं को मौलिक अधिकार मिलते हैं, काफी सारे या अधिकार मिलते हैं, तो महिलाओं को मौलिक अधिकार होने से उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं, आप बताइए। जी सर, पहले तो हम देखेंगे कि सर पहले उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार सर समाज में जो हमारी जो सोच अभी तक बनी हुई थी कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाए, तो सर अब वो महिला वंचित नहीं देखी जाएंगी क्योंकि उन्हें अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का ए यह प्रावधान कराता है कि शिक्षा का अधिकार मतलब सभी को शिक्षा दी जाएगी, और सर इससे उनमें एक समाज उत्पन्न मतलब उन्हें में एक नई सोच उत्पन्न होगी, ताकि वह अपनी शारीरिक और अपने परिवार को किस तरीके से सुसंगठित तरीके से वह निर्वहन कर सकती हैं, और समाज में जीने का उन्हें एक नया तरीका मिल जाता है। और कोई? सर महिलाओं को मौलिक अधिकार देने से ये फ़ायदा है कि उसमें मतलब कि समाज में जितनी भी बातें चलती हैं मतलब अफवाह के रूप में, इसमें इससे संरक्षण भी मिल जाता है उन्हें ये। और सर मौलिक अधिकार के लिए जो महिला हैं जो उनको समानता दी जाती है हमारे अधिकार में, और उनके लिए समस्त मतलब उन पर कोई ऊंच नीच सवाल नहीं कर सके, इसलिए उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि ताकि समाज में उन्हें बराबरी मिल सके, और जैसे कि हम जानते हैं पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो अब शिक्षा का अधिकार है। अच्छा, तो आप बताइए, जैसे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करी गई है, तो संविधान तो बनकर तैयार हुआ 1949 में। जी सर। बताएंगे आप तारीख कुछ, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? संविधान लागू पारित हुआ, संविधान पहले पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और जिस सब मतलब ये लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अब 394 के आर्टिकल 394 में अब आप बोलेंगे तो दोनों एक साथ बोलना पड़ेगा। हाँ, तो 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उससे पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? क्या उन्हें मौलिक अधिकार जो आज दिए गए हैं वह 1949 से पहले क्या दिए गए थे, क्या मिल रहे थे, या उससे ज्यादा थे या उससे कम थे? कुछ बताइए आप। सर पहले मौलिक अधिकार मतलब चीज़ शुरू में हुआ था सर जी, पहले महिलाओं की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और इसमें समाज भी मतलब इधर उधर की बातें, और फिर उस टाइम पे मतलब जितना संरक्षण ना था, अब वर्तमान में जितना संरक्षण है। संविधान बनने से पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सर संविधान बनने से पहले तो सर एक वो था सर सती प्रथा, सर वो भी सर संविधान और सर वो राजा राम मोहन राय थे सर, उन्होंने ठीक करा था कि अगर कोई मतलब किसी का पति या मर जाता है तो सर उसे महिला को सर जिंदा जला दिया जाता था सर, एक तो वो ठीक हुआ था सर। और सर संविधान बनने से पहले तो सर जो नीचे वर्ग और सर महिलाएं थी सर, सब उन्हीं को सर कमी वो मिला हुआ था। हाँ, तो हम यह कह सकते हैं कि संविधान बनने से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये सर। सती प्रथा जैसी व्यवस्था, बाल विवाह जैसी व्यवस्था ये ज्यादा थी, तो संविधान आने से महिलाओं को हक मिला। आज आप किसी से कहते हैं कि आप सती हो जाओ, वो तुम्हारी सती कर देगी,
है ना। और सर उस समय रूढ़िवादी सोच भी चरम बिंदु पर थी। जी। तो संविधान के होने से, मौलिक अधिकारों के होने से अधिकार महिलाओं के बढ़ गए, ठीक है, जिससे वह अपने बारे में सोचने लग गई, अपनी प्रगति के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में वह सोचने लग गई, ठीक है। और महिलाओं के बाद जो मेन रूप से दलित वर्ग हुआ, ठीक है, संविधान के आने के बाद मौलिक अधिकार और संविधान से पहले उनकी क्या स्थिति थी, कुछ बताएंगे आप? जी सर। हेलो गाइस, सर पहले ये दलित वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग की मतलब ये स्थिति थी सर, ये भी बहुत मतलब खराब थी। इसमें मतलब इन्हें भी कोई संरक्षण ना था और इन्हें कोई भी मतलब किसी चीज़ का इन्हें समान नहीं माना जाता, कम नीचा ही दिखाया जाता था। सर इन्हें पहले पिछड़े वर्ग वालों को इन्हें सर शिक्षा नहीं दी जाती थी सर। पहले सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा का अधिकार था सिर्फ सर। सर एक बात और इसमें, सर पहले महिलाओं को सर पानी भरने के लिए कुआं पर जाना पड़ता था सर, उनमें तालाब से पानी भरने के लिए इजाज़त नहीं थी सर। एक तो सर संविधान से ये अधिकार प्राप्त हुआ, और सर एक ये है कि सर महिलाओं को उस जमाने में सर शिक्षा का प्रावधान भी सर उन्हें निश्चित नहीं था सर, उन्हें शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। और सर ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनके बारे में हमारी जो टीम बैठी है वो आपको बताएगी। सर संविधान बनने से पहले सर जो दलित वर्ग था सर उसके पास बहुत अधिकार सर थे ही नहीं सर, ना के समान थे सर। उन्होंने पहले से ही सर उनके जन्म के हिसाब से सर उन्हें काम दे दिया जाता था कि अगर उसने शूद्र में जन्म लिया है तो उसका काम हमेशा सेवा ही करना है। लेकिन संविधान बनने के बाद सर उन्हें उनके अधिकार दिए गए, ऐसा नहीं था। और सर उन्हें आरक्षण भी दिया गया कि अगर उनका वर्ग पहले से नहीं पढ़ पाया है तो अब उसे कम पढ़ने पर भी अच्छा खासा वो मिल सकता है। और सर संविधान बनने के बाद महिलाओं को कई अधिकार, दलित महिलाओं को कई अधिकार दिए गए, जिसमें शिक्षा का भी एक अधिकार था, और भी ऐसे अनेक अधिकार थे जो दलित महिलाओं को दिए गए। और सर समानता का अधिकार में सर अनुच्छेद 17 इसमें प्रावधान करा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। तो मतलब सर इसमें जो छुआछूत की जो भावना थी उसे भी अंत का गया, क्योंकि सर जो शूद्र समाज में जो व्यक्ति जन्म लेता था सर उसे मतलब छूना तक पसंद नहीं करते थे। और जब हमारे मौलिक अधिकारों का निर्माण हुआ तो उसमें एक अधिकार भी और जोड़ा गया, जिसे अनुच्छेद 17 में जोड़ा गया, अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें सर किसी भी समाज मतलब शूद्र समाज के या अनुसूचित समाज के व्यक्तियों को छूने से मतलब ये वाली जो प्रक्रिया थी, हमारी प्रणाली थी, इसे रद्द कर दिया गया। हाँ, तो ये है कि दलित वर्ग है, महिला वर्ग है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, इनके अधिकार बढ़े। जी सर। ठीक है, इन्हें मतलब ये मतलब एक बराबर के लेवल पर रखा गया। ठीक है, उम्मीद करी गई कि अधिकार देने से ये बराबरी में आएंगे। ठीक है, पहले इनके प्रति बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी समाज की। ठीक है, अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप बताइए कि मौलिक अधिकार के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या मतलब फायदे हुए मौलिक अधिकार से? सर शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक अधिकार आने के सर एक तो ये फायदे हुए कि सर इसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो सर दोनों को ही फायदा है सर। एक तो वो सर वो है अपने समाज के लिए, जैसे कि धारणा बनी रहती है कि नहीं ये शूद्र समाज का बच्चा है, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब ये योग्यवान नहीं है। तो सर एग्जाम्पल के तौर पर सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दलित समाज से ही थे, उन्हें सर पढ़ाई के लिए सर बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और उन्हें सर अपनी पढ़ाई को संचालित करने के लिए विदेशों में जाना पड़ा। तो सर उन्होंने इसी घटना को या इसी भेदभाव को संज्ञान में लेते हुए मौलिक अधिकारों में इसे शामिल किया है। तो सर इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है। और सर दलित मतलब पिछड़े वर्गों के लिए भी इसमें शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल मतलब 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार, इसमें आर्टिकल है इसमें 30 से लेकर, हाँ, मतलब उसमें ये प्रावधान दे रखे हैं कि लेके 29, हाँ इसमें इतनी है। उसमें प्रावधान है कि आप जो है अपनी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ और कोई? और सर जी हाँ, तो चलो शिक्षा के क्षेत्र में ये है एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 21A।
ठीक है, ये तो बहुत ही मुख्य है, आप सब भूल गए इसके जी बारे सर, में। शिक्षा का क्या अधिकार। है वह? जी सर, अनुच्छेद 21 के ए में सर शिक्षा के अधिकार को संचालित किया गया है या इसे जोड़ा गया है। जिसमें क्या प्रावधान रखा गया है कि कहां से कहां तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त निःशुल्क प्रदान करना अनिवार्य कार्य है। और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, यस सर। दी जाएगी। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इसके तहत, पता है आपको, बहुत सारी केस स्टडी हैं, आप उसमें पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, कोर्ट में भी केस चल रहे हैं कि जो है, जो जैसे अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई बालक है, बच्चा है 8 साल 6 से 14 की उम्र का, और उसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी शिकायत भी कर सकते हैं कोर्ट में आकर कि इसे शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसे शिक्षा का प्रावधान किया जाए, ठीक है। या आप उसके नज़दीक जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा जो है व्यवस्था की जाए शिक्षा की, है ना। या कोई भी शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक जो अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहा है, ठीक है, उसके लिए भी दंड का प्रावधान है कि आप जो है इसे शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, स्कूल के अड़ोस पड़ोस में बच्चा अशिक्षित कोई ना रहे, ठीक है। ये कहाँ है? मौलिक अधिकार में दे रखा है साफ साफ 21A में, ठीक है। तो ये है कि मौलिक अधिकारों से सभी प्रारूपों में, महिला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें अधिकार लोगों को बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक समाज या एक पक्ष का ही उसमें प्रभुत्व हो, है ना। अब आम आदमी भी अपने अधिकार से रह शिक्षा सकता प्राप्त है, कर सकते ठीक है। हैं। जी सर। अच्छा, शिक्षा हो गई। अब आर्थिक रूप से बताइए कि आर्थिक रूप से संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आर्थिक समानता कैसे आई है? ये संविधान में ऐसे मान लीजिए कहाँ आर्थिक समानता के लिए क्या क्या कहा गया है? सर संविधान में आर्थिक समानता यानी सर ये सबसे पहले तो संविधान का प्रस्तावना, सब है ना, यह उद्देश्य उसी में एक लाइन दे रखी है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता न्याय। और न्याय का प्रावधान किया जाएगा, समझ रहे हो तो? यस। तो वहीं से प्रस्तावना से ही लिया गया है आर्थिक समानता। संविधान इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना कहीं बिजनेस चलाना चाहता है नियम कानून के अकॉर्डिंग और लीगल अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो उसे कोई रोकेगा नहीं। अब ये नहीं है कि इलीगल हो, जैसे अवैध रूप से हथियार बनाने का कारखाना कोई खोलेगा तो वह नहीं खुलेगा, कानूनी रूप से अवैध है, ठीक है। और कोई देसी शराब बनाने का ठेका मान लीजिए बनाए अपने घर में और उसे बेचे, अब वो ये कह के मैं इससे पैसे कमाऊंगा, अपना घर पालूंगा, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन इलीगल तरीके से कोई भी अपना व्यवसाय हो, व्यापार हो, ठीक है, वह हर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए पाबंदी नहीं है कि आप यह काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 में है ये मेरे। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में भी है और DPSP में भी है, ठीक है। आर्थिक समानता, ठीक है। और अभी अभी आपको पता हो कि महिला आरक्षण बिल संविधान से पास हुआ है जिसके अंतर्गत 33% 34% आरक्षण महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए रखा गया है, ठीक है। अब तक ऐसा नहीं था। अब तक संविधान, वो जो हमारी लोकसभा है उसमें सिर्फ कितने प्रतिशत महिलाएं होती थी आपको पता है? अभी अभी जो लोकसभा बनी है कौन सी, 16वीं है 17वीं है, इसमें 56 महिलाएं आई हैं। कितनी? 50। हाईएस्ट नंबर है। कितना है? अधिकतम हाईएस्ट नंबर। इससे पहले क्या होता था? सिर्फ 50 52। या ये तो फैक्ट है, ये तो आप नेट पे भी डाल के देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं जो है अब तक लोकसभा में चुन के गई हैं। लेकिन अब आगे से, जो कि 2029 में लागू होगा, क्योंकि 24 वाले इलेक्शन तो बिना उसके हुए थे, 2029 में क्या है, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी, वहां सिर्फ महिला ही इलेक्शन लड़ेंगी। तो इसका मतलब महिलाओं का राजनीतिक अधिकार उन्हें मिलेंगे, ठीक है, राजनीतिक लाभ मिलेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि जो पंचायतें होती हैं, क्या होती हैं? पंचायतों में तो आरक्षण पहले से था या नहीं था? पंचायतों में आरक्षण पहले से था। नहीं, मतलब 2024-25 से पहले, 2024 से पहले
पहले से था? कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग था वो? कुछ बता जानकारी है आपको? 42 वह हमें जो है संविधान के 73 और 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में वह 50% तक है जो कि आरक्षण। आर्टिकल 40 में है। हाँ, आर्टिकल 40 में तो ये है कि ग्राम ग्राम पंचायत की व्यवस्था करी जाएगी डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 73 और 74वें संविधान संशोधन जो 1991-92 में बना था, उसके अंतर्गत क्या था? महिलाओं को ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका, महानगर पालिकाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था करी जाएगी। तो ये भी हमारे संविधान की एक अच्छी रूपरेखा है, जिससे जो है महिलाओं को राजनीतिक समानता मिलेगी, ठीक है। और बताइए, और मौलिक अधिकारों से हमारे क्या, जो माइनॉरिटी है, कौन है? अल्पसंख्यक, उनके लिए भी शिक्षा का भी दिया है। शिक्षा का और अपनी संस्कृति को संभाल के रखने का अधिकार दिया गया है संविधान में, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था कि संविधान में मौलिक अधिकार वह पूर्ण होता है, ठीक है। और अपना कोई बात रखना चाहते हैं आप कोई, कि संविधान संशोधन, संविधान में मौलिक अधिकारों में और क्या हो सकता है और क्या क्या इसमें ये आर्टिकल प्रावधान हो सकते हैं? आर्टिकल 18 में ये सर उपाधियों का अंत, जिसमें सर जी ये मतलब ये नोबेल पुरस्कार मिलते थे, भारत रत्न मिलता था, इसमें लोग उन्हें मिलता था जो अपने नाम के पीछे लगाते थे, तो ये हटा दिया गया अब, क्योंकि इससे मतलब जाति का वो हुआ था, भेदभाव हुआ था। हाँ, ये तो मतलब वो है उपाधियों का अंत के। मान लीजिए किसी सरकार से मेरी नाराजगी है, यस, ठीक है, तो मैं अपना विरोध कैसे जाता हूँ? तो मैं अपना विरोध ये देता हूँ, जो सरकार ने मुझे प्राइज दिया मैं वह वापस कर देता हूँ, ठीक है। ये इसमें तो कई सारे फैक्ट हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि आपको स्टूडेंट हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारे लिए, यानी आप छात्र हैं, तो और मौलिक अधिकार होने चाहिए? मतलब कोई नया हाँ, नया मतलब क्या व्यवस्था और होनी चाहिए आपके लिए? पुरुषों के लिए होना चाहिए, मैं तो यही चाहूँगा सर। अच्छा, स्टूडेंट के लिए आपको ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल तक जो सरकारी संस्था हैं या जो एडेड हैं, सरकारी संस्था और एडेड में आपको पता है क्या अंतर है? जो राजकीय कॉलेज होते हैं, जो संभल में एक राजकीय कॉलेज है हयात नगर की तरफ, वो पूरी तरह सरकारी है, उसकी ज़मीन भी सरकारी और टीचर भी सरकारी। एडेड में क्या होता है? ज़मीन तो किसी और की, प्राइवेट, और टीचर सरकारी, ठीक है। तो ये एडेड होते हैं। तो यहाँ पर फीस की व्यवस्था और कम की जाए या निःशुल्क करी जाए, या आपको ऐसा प्रतीत होता है क्या कि शिक्षा के अधिकार में ये जोड़ा जाए कि ग्रेजुएट लेवल तक या पीजी लेवल तक या हायर एजुकेशन तक फीस की व्यवस्था निःशुल्क करी जाए? सबके लिए ना की जाए तो महिलाओं के, लड़कियों के लिए तो की जाए, जिससे महिला पढ़ेंगी। अगर लड़का पढ़ेगा तो वो सिर्फ अपने घर, अपने लिए पढ़ेगा, लेकिन महिला पढ़ती है तो कहे जाते हैं पूरा घर के लिए पढ़ती है। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी महिला होगी तो वह अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसलिए भी नहीं पढ़ पाती हैं कि कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, ट्यूशन की कम फीस उम्र में विवाह भी ज़्यादा होती है, वह नहीं दे पाती। फ्री होगी तो वह क्या होगा? पढ़ने के लिए एक तत्परता होगी कि हाँ, स्कूल कॉलेज की फीस है ही नहीं, तो हम जो है आगे पढ़ाई अपनी पूरी कर लें। यस, लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए सर। हालांकि फीस अभी जितने रुपए की आपका सैंडल या जूते आते होंगे, लगभग उतने रुपए की फीस है आपकी। कितने रुपए में एडमिशन लिया आपने यहाँ पर? जो प्राइवेट वो है सब्जेक्ट, 2200 रुपए गए थे सर। माइक्रोबायोलॉजी है या कुछ है, ठीक है, तो उसकी फीस ज़्यादा है। जो नॉर्मल पीसीएम है या कुछ जेडवीसीएम, सब्जेक्ट के साथ 800-900 रुपए तो आपकी बीए में फीस गई होगी जब एडमिशन लिया होगा आपने 1 महीने पहले। 2200 गए थे। हिस्ट्री होगी आप पे, हाँ, यस, है ना, हिस्ट्री यहाँ प्राइवेट है। और जो एग्जामिनेशन फीस गई होगी तो वह भी वो भी कितनी, 2000 1400-1500 रुपये, 2000 है, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी बात बताऊँ आपको कि सरकार स्कॉलरशिप की व्यवस्था करती है, ठीक है। करती है। स्कॉलरशिप की व्यवस्था यूँ करती है कि जो है वो फीस बच्चा एफोर्ड नहीं कर पाता तो बाद में उसे मिल जाए। अगर पहले से ही हम सबको फ्री कर दें, पहले से ही
एडमिशन में फीस ले ही ना, एग्जामिनेशन फॉर्म में फीस ले ही ना, ठीक है, तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था खत्म हो जाएगा। खत्म ही हो जाएगी ऑटोमेटिक। जहाँ रुपये स्कॉलरशिप में आता है वहाँ ये फीस खत्म कर दे। तो ऐसी व्यवस्था 21A में संविधान के मौलिक अधिकार जो 21A है, जहाँ 6 से 14 वर्ष के लिए प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य की गई है, उसे बढ़ा के हायर एजुकेशन तक करना चाहिए। यस। ठीक है, ये आपका सबका सजेशन है। ठीक है, तो धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सब्सक्राइब करें।